10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। पौराणिक काल में धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसने इंद्र और राम को भी हरा दिया, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने तीनों बाणों से महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने बाणों से समुद्र भी सुखा देता था, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सबके पास एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र थे। सभी के सभी बड़े ही पराक्रमी और तेजस्वी बलवान थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। अब आखिर कौन थे 10 सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, आइए जानते हैं। क्या अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? नहीं। क्या कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे? नहीं। क्या एकलव्य और कृष्ण या राम थे? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप जितना भी सोच लो अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उसके जैसा धनुर्धर आज तक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। चलिए जानते हैं प्राचीन भारत के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर के बारे में। पर उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। तो आइए जानते हैं इस कथा में क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इस कथा को। अब जो नंबर 10वें पर धनुर्धर आते हैं उनका नाम है द्रोणाचार्य। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने पिता ऋषि और भारद्वाज ऋषि और अग्निवेश और भगवान विष्णु से धनुर्धर विद्या प्राप्त की थी। और जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शास्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के बाद द्रोण कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के 15वें दिन पांडव सेना पर कहर बरसाया था। उनके हाथों राजा विराट, कुंती, भोज, द्रुपद और सत्यजीत और संघिल जैसे 25 महारथी को अकेले मार गिराया था। और द्रोणाचार्य ने अपनी रणनीति से पांडवों का भारी विध्वंस किया था। और युद्ध के दौरान जो चक्रव्यूह द्रोणाचार्य ने बनाया था उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथों में शस्त्र था करना असंभव था, इसलिए पांडव छल से उनको मारने के लिए विवश हो गए थे। अब जो 9वें नंबर पर धनुर्धर आते हैं उनका नाम है भीष्म पिता। गंगा पुत्र भीष्म या एक अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने उस समय पृथ्वी पर हस्तिनापुर को अपराजित कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े युद्ध लड़े। कई बार तो दुश्मन की पूरी सेना पर वो अकेले ही भारी पड़ जाते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। रोज अकेले भीष्म पितामह 10,000 सैनिकों को मार दिया करते थे। अब जो 8वें नंबर पर धनुर्धर आते हैं उनका नाम था अर्जुन। गुरु द्रोण की दृष्टि में अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, और गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन के धनुष के आगे कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाता था और दुश्मन अधमरे हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्यशास्त्र थे और अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला सकते थे। और द्रौपदी स्वयंवर में जहां बड़े बड़े धनुर्धर विफल हो गए थे, वहां अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद दिया था। और अर्जुन ने देवराज इंद्र को परास्त भी कर दिया था। जिन निवाज कवच राक्षसों को रावण भी हरा नहीं पाया था, उन्हें अर्जुन ने परास्त कर दिया था। अब जो 7वें नंबर पर धनुर्धर आते हैं उनका नाम है एकलव्य। एकलव्य महाभारत काल के एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए तब द्रोण ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद द्रोण को गुरु मानकर वन में धनुर्धर विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। जब कौरवों और पांडवों में किसी को भी शब्द भेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्द भेदी बाण चलाना सीख गए थे। उनकी धनुर्धर विद्या को देखकर अर्जुन को भी लगने लगा था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अब जो 6वें नंबर पर धनुर्धर आते हैं उनका नाम है बर्बरीक।
भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना दिखाया और कृष्ण ने कहा कि जो वृक्ष है इसके सारे पत्ते को एक ही तीर में छेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे बड़े धनुर्धर हो। अब बर्बरीक ने आज्ञा लेकर ही तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्ते को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा और कृष्ण ने उस पत्ते को यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। जब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने का आज्ञा दिया है, आपके पैर को नहीं। अब उसके बाद श्री कृष्ण को यह ज्ञात हो जाता है कि बर्बरीक भी किसी धनुर्धर से कम नहीं है। अब जो 5वें नंबर पर धनुर्धर आते हैं वो धनुर्धर कोई और नहीं बल्कि मेघनाद था। रावण के पुत्र मेघनाद महावीर थे। उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर थे। उसने अपने प्रक्रम से उसने देवताओं को परास्त कर देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था, जिसके चलते उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। उसके पास ब्रह्मास्त्र जैसे कई शास्त्रों का ज्ञान था। अब इतना ही नहीं, एक समय युद्ध के दौरान उसने अपना नागपाश अस्त्र चला दिया था, जिससे लक्ष्मण जी और राम जी दोनों को बंदी बना लिया था। उसने उसी युद्ध में लक्ष्मण जी को मूर्छित भी कर दिया था और मेघनाद ही रामायण काल के एकमात्र योद्धा थे जिसे अति महारथी कहा गया है। अब जो 4थे नंबर पर धनुर्धर आते हैं वो धनुर्धर कोई और नहीं बल्कि कर्ण थे। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिससे किसी भी अस्त्र को भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था, लेकिन कवच कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ, तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष को प्रत्यंता को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने साधारण बाणों से ही काट डाला था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण तब अर्जुन की रक्षा ना करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। अब जो 3रे नंबर पर धनुर्धर आते हैं वो धनुर्धर कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण जी थे। शेषनाग के अवतार में लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई असुरों को मार गिराया था। श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास भी किया था और उन्होंने कई असुरों को मारा था, जैसे मारीच और सुबाहु और ताड़का जैसे कई बड़े बड़े राक्षसों को मारने में अपने तीखे वार चलाकर अपना पराक्रम दिखाया था। उनके बाण रेखा में इतनी शक्ति थी कि रावण भी उसे पार नहीं कर सकता था। शास्त्रों के अनुसार वह एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे और रावण के महाबलशाली पुत्र इंद्र को परास्त करने वाले इंद्रजीत का वध लक्ष्मण जी ने ही किया था और रावण के शक्तिशाली पुत्र अतिकाय का वध लक्ष्मण जी ने ही किया था। युद्ध के दौरान एक बार लक्ष्मण जी ने रावण को भी मूर्छित कर दिया था। अब जो 2रे नंबर पर धनुर्धर आते हैं वो धनुर्धर कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री राम थे। भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम महावीर श्री राम की शक्ति का कोई अंत नहीं था। स्वयंवर में जब वो शिव धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाने गए थे तब उनकी शक्ति से शिव धनुष भी टूट गया था। और इतना ही नहीं, श्री राम ने अपने बाणों से ही महाबलशाली कुंभकर्ण को मार गिराया था और रामायण के युद्ध में उस समय त्रिलोक जेता लंकापति रावण को भी 10 सिर अपने बाणों से काटकर उसकी छाती को भेदकर उसे भी यमलोक भेज दिया था। अब बात आती है नंबर 1 धनुर्धर के बारे में। तो नंबर 1 धनुर्धर कोई और नहीं बल्कि देवों के देव महादेव थे। संपूर्ण धर्म, योग और धनुर्विद्या जैसी विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। सबसे पहले भगवान शंकर ने ही कार्तिकेय को धनुष विद्या का ज्ञान दिया था। उसी के मन पर कार्तिकेय देव का सेनापति बना था और उन्होंने कई असुरों को मार गिराया था। और इतना ही नहीं बल्कि शिव जी के धनुष चलाने से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर के तीनों अभेद नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। ये धनुष बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था
और संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुर्वेद की उत्पत्ति महादेव से हुई। सभी बड़े बड़े महारथी परशुराम जी और विश्वामित्र और भगवान श्री राम और अर्जुन सभी ने शिव की आराधना कर कर ही इन दिव्य अस्त्रों को पाया है। सभी के जनक वही हैं, इस सृष्टि की शुरुआत और वो इसका अंत वही है। इनकी शक्ति अनंत है और वो पल भर में ही एक बाण से परले ला सकते हैं। तो इसी कारण ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर महादेव माने जाते हैं। देवों के देव महादेव सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा हमारा मानना है। कि आपके अनुसार सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो ये थी आज की कथा। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।